सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हमारे 13th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन। अब हमको पता है कि पॉपुलेशन मतलब क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जो कंपटीशन करते हैं विद द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल, जो किसी भी चीज़ के साथ एडप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया विच कॉम्पीट एंड इंटरब्रीड विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखते हैं जो भी पॉपुलेशन है, जो भी इंडिविजुअल है, वो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ क्या करता है, एडप्टेट करता है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है हमारे एनसीईआरटी में, दैट इज टू कोप। टू कोप मतलब सैक्रिफाइस करना विद द आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट, और वैसे इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडप्ट करना, संघर्ष करना बोल सकते हैं हम लोग इसे। ठीक है, टू कोप मतलब संघर्ष करना, संघर्ष करना विद द अदर इन्वायरमेंट एंड टू अडप्ट, और क्या करते हैं, वो खुद को इवॉल्व करते हैं इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब इवॉल्व किसके लिए करते हैं वो सभी को पता है, फॉर द सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू, टू रिप्रोड्यूस अवर जनरेशन, उसके लिए वो करते हैं खुद को इवॉल्व। अब जो पॉपुलेशन इकोलॉजी टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बिकॉज इसमें दो चीजें हैं, दो वर्ड्स है, एक है इकोलॉजी तो दूसरा है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इकोलॉजी मतलब इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट, विद देयर फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इकोलॉजी इंटरैक्ट कर रहा है इकोलॉजी को विद द पॉपुलेशन, उसे, इसीलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन डायनामिक्स, जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन का जो भी जेनेटिकल पार्ट है और पॉपुलेशन का इवोल्यूशन, इसके साथ वो इंटरप्रेट करता है। अब जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स की कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ अपने कैरेक्टर्स होते हैं, दैट आर फर्स्ट वन इज साइज, डेंसिटी, natality, mortality, immigration, immigration, age pyramid, expanding population and the growth of that population। अब हम इस हर एक टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। पहली है साइज और डेंसिटी, देन नेटेलिटी एंड द मॉर्टेलिटी। आज हम 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला है साइज। तो साइज मतलब जैसे हम लोग को फिजिकल अपीयरेंस देख के हमारा जो भी साइज बता देते हैं, ये इतनी इतनी हाइट है, इसका इतना इतना वेट है, तो वो मतलब उसका साइज नहीं। इन केस ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी, साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसे हम लोग बोलते हैं साइज। तो साइज मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ये अगर मेरी एक पॉपुलेशन है, ये दूसरे स्पीसीज की कोई भी पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन का कितने, इस पॉपुलेशन में कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल है, ये हुआ इस पॉपुलेशन का साइज। फॉर एग्जांपल 45 इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इज द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। और ये दूसरी पॉपुलेशन है जिसमें अगर 35 है, तो किसका साइज ज्यादा हुआ, दिस, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डेंसिटी। तो डेंसिटी में का मतलब भी सेम होता है, लेकिन डेंसिटी जब हम गेन करते हैं तो वो पर्टिकुलर यूनिट एरिया की होती है। मतलब अगर मैं ये पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, तो इस पॉपुलेशन में मैं सिर्फ इतना एरिया को सिलेक्ट करूंगी कि इतने एरिया में कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मतलब हो जाएंगे मेरी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या कहा, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम। एक सपोज मैंने ले लिया 1 ईयर, 1 ईयर के लिए मैं अगर गेन कर रही हूँ कि इस पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन के इस पर्टिकुलर एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मैं उसके डेंसिटी की बात कर रही हूँ, वो ध्यान में रखना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ पॉपुलेशन का साइज, इस पॉपुलेशन में इतने इतने इंडिविजुअल्स है, तो वो मैं बात कर रही हूँ उसके साइज के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टर्मिनोलॉजी, दैट इज द नेटेलिटी। अब नेटेलिटी मतलब क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म, हमारा भी ले लो, उसमें एक बर्थ होता है और डेथ होती है। तो जो भी बर्थ रेट होता है किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज द
natality of that population. natality का मतलब क्या हुआ? birth rate. अब हम लोग ये जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इन केस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे आता है बर्थ रेट. अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात करती तो वहां पे आता सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ हम लोग टर्म यूज करेंगे बर्थ एंड डेथ. बर्थ एंड डेथ, ये दो ही चीजें हम लोग वहां पे बोलेंगे. लेकिन अगर हम लोग किसी बड़े पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम बर्थ या डेथ नहीं कहेंगे. बर्थ का एक रेट होगा, डेथ का एक रेट होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. तो नैटेलिटी इज द बर्थ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन. अब जो नैटेलिटी है वो डिवाइडेड होता है टू ग्रुप्स में. पहला है क्रूड बर्थ रेट और सेकेंड वन इज स्पेसिफिक बर्थ रेट. क्रूड बर्थ रेट मतलब ये बर्थ रेट तब यूज की जाती है जब हम किसी भी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करेंगे, पॉपुलेशन साइज का कैलकुलेशन करेंगे, तब हम जो भी टर्म यूज करते हैं दैट इज क्रूड पॉपुलेशन, क्रूड बर्थ रेट हम लोग तब यूज करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन को. स्पेसिफिक बर्थ रेट उसके साथ रिलेट होती है जब हम किसी भी पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेके उसका गेनिंग करेंगे. सपोज साइज के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, किसी भी पॉपुलेशन का एज के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर इस पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो 0 to 14 ईयर्स के हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो 18 to 20 ईयर्स के हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया ले लिया एज, तो मैं उस पॉपुलेशन के एज के हिसाब से उसकी क्या करूंगी, कैलकुलेशन करूंगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक. मतलब क्या किया हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया जिसके ऊपर से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्पेसिफिक बर्थ रेट. अब नैटेलिटी जो भी है वो दो इसमें डिवाइड हो रही है. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट नैटेलिटी एंड सेकंड वन इज रियलाइज्ड नैटेलिटी. अब एब्सोल्यूट और रियलाइज्ड में क्या फर्क है? एब्सोल्यूट नैटेलिटी, एब्सोल्यूट बर्थ रेट मतलब ऐसा बर्थ रेट जो हम एक आइडियल कंडीशन में ले रहे हैं, जिसमें सारी रिसोर्सेज जो भी है वो एक अनलिमिटेड पोर्शन में प्रेजेंट है, अनलिमिटेडली वहां पे प्रेजेंट है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं. ऐसे प्रपोर्शन में, ऐसे आइडियल कंडीशन में जब किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, किसी पॉपुलेशन का बर्थ रेट गेन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट नैटेलिटी. रियलाइज्ड नैटेलिटी मतलब ऐसे एरिया का बर्थ, ऐसे एरिया की नैटेलिटी कि जहां पर कंपटीशन हो रही है फॉर द रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज जो भी है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, जितने चाहिए लिमिटेड है. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इन एब्सोल्यूट में हम लोग बात कर रहे थे अनलिमिटेड रिसोर्सेज की. अनलिमिटेड रिसोर्सेज मतलब वहां पे कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टाइप ऑफ रिसोर्सेज की, ना स्पेस के लिए, ना वाटर के लिए, ना फूड के लिए, ना एयर के लिए. और रियलाइज्ड मतलब ऐसा जहां पे हम लोगों को लिमिटेड सोर्स मिलता है फॉर द ग्रोथ. लिमिटेड मिला, लिमिटेड है इसीलिए कंपटीशन होती है. अगर हमारे घर में खाना बना है, एक बहुत ही अच्छी डिश बनी है, वो थोड़ी सी ही है, तो सब जन मुझे चाहिए, तो वहां पे क्या हो रही है, कंपटीशन हो रही है, और हर एक जन को क्या चाहिए, वो ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो इसीलिए वहां पे हो रही है कंपटीशन. इन केस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स, जब भी उनके बर्थ की बात होती है तो उनको ग्रोथ करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए रहेगा उनकी चीजें, तो वो जो भी रिसोर्सेस है वो लिमिटेड में है, इसीलिए वहां पे होगी कंपटीशन. अब कंपटीशन हो रही है मतलब कोई जीतेगा कोई हारेगा. जो जीतेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो अपने ऑर्गेनिज्म को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, और जो रिप्रोड्यूस नहीं होगा वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. तो ऐसी जो भी हमारी कंडीशन रहेगी, ऐसे कंडीशन में जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा, जो भी बर्थ रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रियलाइज्ड नैटेलिटी. तो इस टाइप से हमने क्या देखा, साइज मतलब क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. डेंसिटी मतलब क्या, इंडिविजुअल का नंबर ही लेकिन इन ए पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. नैटेलिटी मतलब बर्थ रेट, जिसमें हमने दो देखे, क्रूड बर्थ रेट और स्पेसिफिक. क्रूड मतलब जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइज,
और स्पेसिफिक बर्थ रेट मतलब क्या, जब हम किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को लेके उनका एज या फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया को लेके उसको अगर कर रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक। अब नेटेलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज रियलाइज। एब्सोल्यूट मतलब ऐसा बर्थ रेट, ऐसे कंडीशन का बर्थ रेट जहाँ पे आइडियल कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है। और रियलाइज नेटेलिटी मतलब जहाँ पर कंपटीशन है, जहाँ पे लिमिटेड सोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे मॉर्टेलिटी। तो मॉर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है उसे हम लोग बोलते हैं मॉर्टेलिटी रेट। अब मॉर्टेलिटी भी है जो दो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हुई है। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी एंड सेकंड वन इज रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी मतलब ऐसी कंडीशन जो आइडियल है। इसमें हमेशा याद रखना कि एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्युटली राइट, उससे ध्यान रखना कि एकदम कंडीशन एकदम परफेक्ट है, आइडियल कंडीशन है। दूसरा रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी मतलब एनवायरमेंट का प्रेशर है। तो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी में डेथ रेट जो भी है वो हमेशा डिक्रीज रहेगा और रियलाइज मॉर्टेलिटी में डेथ रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ऑर्गेनिज्म कैसे डेथ होगा, वो तभी डेड होगा जब उसकी एज हो जाएगी। ठीक है, तो तभी वो डेड होगा, तब तक तो नहीं होगा, क्योंकि उसको सारी जो भी चीजें चाहिए वो सब एकदम परफेक्ट प्रपोर्शन में वहां पे है। तो इसीलिए एक्सीडेंटली वहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी। जबकि रियलाइज मॉर्टेलिटी है मतलब एनवायरमेंट में प्रेशर है, हो सकता है रहने के लिए जगह ना मिली हो सकता है अप्रोप्रिएट अमाउंट में उनको टेम्परेचर ना मिला हो, फूड के लिए कंपटीशन अगर हो रही हो, तो ऐसे केस में डेथ रेट हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन है तो वहां पे डेथ रेट हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर कंडीशन अच्छी है तो वहां पे डेथ रेट नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी एंड रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी में करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पे मैंने एक साइन निकाला हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसका जो भी छोटा एंड है वो इधर है और बड़ा वाला इधर है। इसका मतलब क्या कि एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी में डेथ रेट हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू रियलाइज, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, तो वहां पे डेथ कम होगी और रियलाइज में होती है अच्छी डेथ, ज्यादा डेथ। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा प्रोपोर्शन। इसके ही बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है हमारी नेटेलिटी की। कैसे? एब्सोल्यूट नेटेलिटी में बर्थ रेट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडियल कंडीशन थी, आइडियल कंडीशन है तो यहाँ पे बर्थ भी अच्छे से होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं है तो बर्थ अच्छे से होगी। यहाँ पर कंपटीशन है तो यहाँ पे बर्थ रेट भी कैसे रहेगा हमारा, कम रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये दो चीजों को याद में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्स रेशो। सेक्स में क्या होते हैं, दो टाइप से आते हैं। फर्स्ट वन इज मेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड द फीमेल। ठीक है, मेल दिस इज एंड दिस इज द फीमेल ऑर्गन। तो सेक्स रेशो में हमको ये पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। इनका जब भी हम निकालेंगे रेशो तो वो बन जाएगा हमारा सेक्स रेशो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 20% ऑफ मेल है और 30% ऑफ फीमेल है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इनका रेशो। मतलब सपोज 20-20 ले लेते हैं तो इनका रेशो जो भी है वो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, इनको जब हम रेशो में करेंगे, इनका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकलेगा सेक्स रेशो इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो इस तरह से यहाँ पे हमने तीन चीजें देख ली है, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशो। ठीक है, ये जो भी आज हमने पढ़ा है ये सारी इंपॉर्टेंट है, 100% हमारे पेपर में आता ही है। इन केस ऑफ आ सकता है एमसीक्यूज या फिर इसमें से मिलते हैं हम लोगों को बड़े क्वेश्चन। तो
ये जो पॉपुलेशन का चैप्टर है, पॉपुलेशन का टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें आता है एज पिरामिड, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ही एज पिरामिड। तो ये जो भी टॉपिक है एज पिरामिड का, ये भी 5 स्टार टॉपिक है, मतलब आने ही वाला है पेपर में। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 100% पेपर में आते ही है, तो हमको इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एज पिरामिड, और पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरह से होती है वो।